आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विनीशा में वार्म वेलकम है। आज हम हमारा पैसेज 6 करेंगे, जो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम क्या करेंगे, एवरीडे हम कॉम्प्रीहेंशन से पहले एक पैसेज की रीडिंग करेंगे एंड क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो सॉरी, हम क्या करेंगे, किसी भी पैसेज को पढ़ने से पहले, रीड करने से पहले एक बार हम उनके क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज इम्प्लाइज दैट जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो हमारा फर्स्ट पैसेज है, हम यहाँ तक की अगर पैसेज की बात करें तो कह रहा है कि जो हमारा यहाँ तक का पैसेज है वो किस मैटर पे बात कर रहा है। ओके, ठीक है, तो हमें हमारा जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो सिर्फ हमें फर्स्ट पैराग्राफ में देखना है। गॉट इट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विमेन इन हाई पोजिशन ऑल्सो हैव, कहते हैं जो पूरा पैसेज है इसमें जो विमेन है वो हाई पोजिशन पे, वो उनको और क्या मिलता है, क्या कुछ हो रहा है, ऑल्सो हैव। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बेस्ट रिफ्लेक्ट द मीनिंग ऑफ मेल बेस्टन, तो हम जो ये मेल बेस्टिन है इस वर्ड को देखेंगे कि हमारे पूरे पैराग्राफ में वो कहाँ पे, जहाँ पे भी हमें वो दिखेगा हम उसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो किसी भी पैसेज को सॉल्व करने से पहले हम उसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट जो भी उसमें कीवर्ड्स आएंगे हम उन कीवर्ड्स को, जब हम रीडिंग करेंगे स्पीड में, स्कीमिंग करेंगे तरीके से, तो हम उन कीवर्ड्स को क्या कर लेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं द लास्ट 30 years हैव विटनेस एन एक्सप्लोजन ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन इन इंडस्ट्री। क्या कह रहा है हमारा राइटर, कह रहा है कि जो 30 years है वो विटनेस है। विटनेस होता है मतलब आंखों देखा हाल किसी चीज का, एन एक्सप्लोजन हो जाना मतलब बहुत बड़े पैमाने पे ना कोई विस्फोट हो जाता है, लाइक ऐसे ग्रोथ हुई है, बढ़ोतरी हुई है उन अपॉर्चुनिटीज में, किसमें, कि जो विमेन है इंडस्ट्री में, स्पेशली एट द डिसीजन मेकिंग लेवल में। कहते हैं औरतों की जॉब अपॉर्चुनिटीज में, और सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग जो होते हैं ना, एक क्या डिसीजन मेकिंग करना, मतलब किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना, उसमें उनका सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, उनकी बढ़ोतरी हुई है। वो कह रहा है एक्सप्लोजन ग्रोथ हुई है एंड बहुत ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ये वुमेन के बारे में बात कर रहा है स्पेशली। टुडे मोर एंड मोर, कहते हैं आज ज़्यादा से ज़्यादा यंग विमेन क्या कर रही है, हैव अ चांस टू वॉक, किसमें, द कॉम्पिटेटिव एज में। कॉम्पिटेटिव एज होता है एक किसी भी तरीके का क्षेत्र होना, एक रीजन। कहते हैं टुडे मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग औरतें हैं उनको चांस मिल रहा है, हैव चांस टू वॉक, किसमें, कंपटीशन देना, जो किसको कंपटीशन देंगी, और वो जाहिर सी बात है अपने अपोजिट मेल को। कहते प्रूव दैट, एंड वो प्रूव कर रही है देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज को, जो उनके अंदर टैलेंट है उसको, एज एट पर विद, किसमें, एंड इफ नॉट बेटर दैन, कहते हैं या तो बिल्कुल उनके बराबर या फिर कुछ सेक्टर्स में उनसे ज्यादा। दोज ऑफ देयर मेल कलीग्स, मैंने बताया आपको अपने मेल कलीग्स के साथ में। ओके, तो हमारे जो फर्स्ट पैसेज में जितना भी हमने कुछ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहते हैं द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज इम्प्लाइज दैट जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्या कर रहा है, किस चीज को इम्प्लाई करना, वाला होता है किसी चीज की तरफ संकेत करना। फॉर वुमेन हैव इंक्रीज, नो। इन इंडस्ट्री हैव इंक्रीज, नो नो। फॉर वुमेन एट द मैनेजर लेवल हैव इंक्रीज, ऑब्वियसली जो औरतों की स्ट्रेंथ है मैनेज करने को लेकर, डिसीजन मेकिंग्स को लेकर वो बढ़ गई है। इन द कॉर्पोरेट सेक्टर हैव इंक्रीज, ऐसा कुछ हमने नहीं देखा, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं हाउ एवर, हालांकि, एज दे आर बिगनिंग टू स्टॉर्म, स्टार्टिंग में क्या हुआ था जब वो उस तूफान में घुसे थे, एक तरीके से स्टॉर्म, किसमें, एक ट्रेडिशनली मतलब जो पारंपरिक रूप से चली आ रही है, मेल बेस्ट आ गया ये वर्ड हमारा, मेल बेस्ट। ओके, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सर्कल कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, मेल वेस्टर्न का मतलब होता है जो मेल प्रधान कोई चीजें होती है, और क्या, हमारी मैनेजमेंट, हम कहते हैं ना हमारी जो सोसाइटी है वो क्या है, मेल डोमिनेटिंग है, तो सेम वर्ड है कि मेल बेस्ट ऑफ मैनेजमेंट। दे आर फाइंडिंग आउट दैट, वो क्या कर रही है, दे फाइंड आउट, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो रोड है किसका, जो सक्सेस का, जिस रास्ते पे वो चल रही है, जिस पे चलकर उनको सक्सेस मिलेगी, आर पेव विद डिफिकल्टीज, पेव का मतलब होता है वो भरे हुए हैं, विद डिफिकल्टी से मतलब प्रॉब्लम से। दे डिस्कवर इन द अर्ली फेज, उन्होंने स्टार्टिंग में ही, जो उनका अर्ली फेज था उसी में ही क्या किया था,
कैरियर में दैट द बैटल फॉर, उनकी जो बैटल थी, उनकी जो लड़ाई चल रही थी किस बारे में, सुप्रीमेसी, मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने में या फिर अपने आप को सुप्रीम दिखाने में, अपने आप को प्रधान दिखाने में इन कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो जो कॉरपोरेट होते हैं वो ज़्यादातर हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को रिकमेंड करते हैं, मतलब एक तरीके से रिकमेंड करना या फिर कह सकते हैं कि वो उनको भी शो करते हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं। कॉल सीम टू प्ले नॉट ओनली द फोर्सेज ऑफ पावर, ये कहते हैं यहाँ पर बात सिर्फ ये नहीं है कि उनको क्या पावर की, कंट्रोल की या डोमिनेंस की, मतलब इन चीज़ों पे कंट्रोल करने का बात हो ही नहीं रही है, वो ऐसा कह रहे हैं। वो कहते हैं पता है इशू ऑफ, यहाँ पे कुछ और इश्यूज भी हैं। क्या इशू है, जेंडर से रिलेटेड है, उनके एटीट्यूड से रिलेटेड है एंड एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन को लेकर है। कहते हैं कि जो औरतें एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में जब वो आगे बढ़ी है अपनी पहचान बनाने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने उनको फेस करना पड़ा किस चीज़ को, क्योंकि हमारी जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है वहाँ पर देखिए क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सबसे ज़्यादा। कहीं पर भी एक सेम पोस्ट पे अगर एक लेडीज एंड एक जेंट दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो आप ज़्यादातर जगह पे देखेंगे कि एक लेडीज को कम आका जाएगा और एक जो आदमी होता है, जेंट्स होता है, उसको उसके भीड़ में सैलरी ज़्यादा दी जाती है। दूसरा, मोस्टली कंपनीज में देखा जाता है कि जो लेडीज है उसकी और बहुत सी प्रॉब्लम होगी, उसको घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, और आफ्टर दैट हो सकता है कुछ टाइम बाद उसकी मैरिज हो जाएगी तो वो छुट्टी पे चली जाएंगी, है ना। ऐसी बहुत सारी, एक कोई भी मैनेजर है या फिर कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सब सोचती है ना। और उसी हिसाब से वो अपने क्या बनाती हैं, अपने एग्रीमेंट्स बनाती हैं एक फीमेल एम्प्लॉयज के साथ में। तो हमारा जो पैसेज है वो इसी बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पे सिर्फ बात पावर, कंट्रोल या डोमिनेंस की नहीं है कि अपना हक जमाने की या वहाँ पे अपने पैर जमाने की नहीं है, बट बिल्कुल, बल्कि उससे ज़्यादा जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो ये है कि जेंडर को लेके, एटीट्यूड को लेके, जो औरतों को लेके हमारा जो हम जिस तरीके से सोचते हैं, हमारा जो एटीट्यूड हो रहा है, एटीट्यूड को हम हिंदी में कह सकते हैं कि जो हमारा दृष्टिकोण होता है, कहते हैं ना किसी इंसान की दृष्टि को बदला जा सकता है लेकिन दृष्टिकोण को नहीं बदला जा सकता। एंड एक्सेप्टेंस, और औरतों को एक्सेप्ट करना कि वो आदमियों से बेटर है, ऐसा कुछ। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज वीमेन इन हाई पोजीशन आल्सो हैव, कि जो औरतें बड़ी पोजीशंस पे हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नो प्रॉब्लम एट ऑल ऑब्वियसली है, या कुछ प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पावर एंड कंट्रोल, हाँ इस पर बारे में बात हुई है। एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रोल्स ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, वो कहते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं औरतों को लेके, तो उसके बारे में हम बात करें। कहते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पावर एंड कंट्रोल होती है, या प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रोल्स ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, यहाँ पे बात होती है औरतों के रोल की हमारी सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बेस्ट रिफ्लेक्ट द मीनिंग ऑफ मेल वेस्टर्न्स, वो कहता है कि मेल वेस्टर्न का हमने यहाँ पे क्या क्या देखा है। तो मेल वेस्टर्न के बारे में हमने देखा है कि यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट स्टाइल्स ऑफ मेल्स, मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ मेल है नहीं, मैनेजमेंट एरियाज डोमिनेटेड बाय मेल्स है, ओके, एंड कैरियर्स फॉर मेल्स है, कैरियर फोर्स मेल है नहीं, या फिर मैनेजमेंट एबिलिटीज ऑफ मेल्स है। मैनेजमेंट एबिलिटीज ऑफ मेल के बारे में हम सोच सकते हैं क्या, ऑब्वियसली नहीं सोच सकते हम। कैरियर्स फॉर मेल सोच सकते हैं हम, ऑब्वियसली। कैरियर्स फॉर मेल सोच सकते हैं क्या, चलिए सोच के बताइए खुद से थोड़ा सा। नहीं, कैरियर और मेल्स के बारे में देखो, मेल वेस्टर्न्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया, मेल वेस्टर्न्स के बारे में मैंने बताया आपको कि ऐसे हमारी मैनेजमेंट जिसमें दिखाया जाता है कि जो मेल है वो उसको क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, वो ही उस पर, मतलब एक मेल प्रधान इस व्यवस्था बना दी जाती है कि घर में जिस तरीके से मेल चाहेंगे वैसे ही हमारी सोसाइटी में होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो बात कर रहा है कि मैनेजमेंट की जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो एरियाज हैं वो डोमिनेटेड है बाय मेल्स के, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो हमारे मेल का मतलब ये होता है, ओके। चलिए हमारा हो गया, ये डी है, इसका हमारा बी है, ठीक है। चलिए हमारा पैसेज 6 यहीं पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ में हम कल फिर मिलेंगे पैसेज 7 के साथ में। तब तक के हमारे साथ बने रहिए, सही रहे, सलामत रहे, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और तब तक